नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ये भाग 1 है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले अनुपात की परिभाषा समझते हैं। दो समान इकाई वाली राशियों के परिणाम की तुलना करना अनुपात कहलाता है। जैसे 2:4 या 2 और 4 दो राशियां हैं। इनमें अगर हम अनुपात निकालेंगे तो कॉमन हटाना होगा। कॉमन कितना दिख रहा है? 2। तो वैल्यू आएगी 1:2। अर्थात दूसरी इकाई जो है पहली से दुगनी है या पहली इकाई दूसरे की आधी है। ठीक है, तुलना किया जाता है। अनुपात के प्रकार। अनुपात को 6 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार वर्गानुपाती, अर्थात जो भी इकाई है उसका वर्ग करना होता है। जैसे कि दूसरा वर्गमूलानुपात, जो भी इकाई है उसका वर्गमूल निकाला जाता है। तीसरा घनानुपात, अर्थात घन क्यूब। चौथा घनमूलानुपात, अर्थात रूट क्यूब। पांचवा विलोमानुपात, यहाँ पे वैल्यू को बटे में लिख देते हैं। लास्ट है छठा जटिल एवं मिश्रित अनुपात। इसकी भी हम चर्चा बाद में करते हैं। समझिएगा उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण है वर्ग अनुपात का। 5:6 का वर्गानुपात ज्ञात करें। तो वर्ग करने के लिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और 6 का वर्ग 36। तो आंसर होगा 25:36। दूसरा उदाहरण है 25 और 36 का वर्गमूलानुपात ज्ञात करें। तो 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 और 36 का वर्गमूल 6। इसलिए हमारा उत्तर होगा 5:6। तीसरा है 3:4 का घनानुपात ज्ञात करें। तो 3 का घन अर्थात क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। हमारा उत्तर होगा 27/64। अगला प्रश्न है 27:64 का घनमूलानुपात। घनमूल के लिए रूट क्यूब निकालना है। 27 का रूट क्यूब 3, 64 का रूट क्यूब 4। तो उत्तर होगा 3:4। फिर बात आती है विलोमानुपात। 2:3 का विलोमानुपात निकालना है। 2 को लिख देंगे 1/2 और 3 को लिख देंगे 1/3। फिर इनका अनुपात निकालना होगा तो तिरछी गुणा कर सकते हैं। आंसर होगा 3:2। अगला प्रश्न है, उदाहरण है A:B एवं C:D का मिश्रित अनुपात निकालना है या जटिल अनुपात निकालना है। तो इसके लिए A और C का गुणा कर लेते हैं और B और D का गुणा। तो हो जाएगा A/C/B/D। जो भी मान आएगा वो हमारा आएगा मिश्रित अनुपात। लास्ट में है A:B, C:D और E:F का मिश्रित अनुपात। तो AC को हमने गुणा किया और E को गुणा कर लिया, BD को गुणा किया और F को गुणा कर लिया। A/C/E/D/E/F। ये हमारा आंसर होगा मिश्रित अनुपात के लिए। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और दूसरे टाइप के। यहाँ पे A/B तथा B/C दे रखा है। A/B है 1:3, B/C है 4:5। पूछ रहा है इनका ABC का अनुपात ज्ञात करना है। A/B/C। यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास, उसको समझते हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले सीधा मल्टीपल, ये A की वैल्यू होती है। फिर क्रॉस मल्टीपल, ये B की वैल्यू होती है। फिर से सीधा मल्टीपल, ये C की वैल्यू होती है। तो सीधा मल्टीपल करने पे कितना आया? 4। क्रॉस मल्टीपल 12। फिर से सीधा मल्टीपल 15। और कोई वैल्यू कॉमन होती है तो उसको हटा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल देखते हैं। फिर से A/B/C निकालना है। AB का अनुपात है 1:2, BC का अनुपात है 2:5। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 10। कुछ कॉमन है, हटा सकते हैं। कितना आएगा? 1, 2 और 5। यहाँ पे एक तरीका दूसरा भी था।
दूसरे तरीके से हमें आंसर सीधे दिखाई दे रहा है। क्या तरीका है वो? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जहाँ पे पहला अनुपात समाप्त हो रहा है अर्थात बी से, दूसरा अनुपात वहीं से शुरू होना चाहिए। देखते हैं, अगर दोनों में कॉमन वाले वैल्यू का मान समान है तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे यहाँ पे b का मान दोनों जगह बराबर है, और बराबर नहीं होता तो गुणा करके हम बराबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे a अनुपात b कितना है? 1:2। b अनुपात c भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 2:5। तो b का अनुपात पहले भी 2 था, b का अनुपात बाद में भी 2 है। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर सीधे भी आ जाता। अगला प्रश्न, ए बी और बी सी का अनुपात दे रखा है 7:3 और 4:7। तो सीधा मल्टीपल कितना आया? 28। तिरछी गुणा करने पे आया 12। फिर सीधी गुणा करने पे आया 21। कुछ कॉमन नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये देखने में थोड़ा जटिल लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। समझते हैं ज़रा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये अनुपात का जो निशान होता है दोस्तों, ये अनुपात का मतलब होता है भाग, और भाग को गुणे में बदलने के लिए सेकंड वैल्यू को हम पलट देंगे। कैसे पलटेंगे? 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 4, और नीचे नीचे की गुणा हो जाएगा 3। 3 गुणे 2 6, 4/6 अर्थात 4:6। कॉमन क्या लिख सकते? कॉमन लेने के बाद लिखेंगे इसको 2:3। फिर से अगला सवाल, अगली वैल्यू है, इसको भी हम गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? ये वैल्यू पलट जाएगी, 6 5 हो जाएगा 12 और 15। कॉमन हटा लेंगे इनमें से। कॉमन कितना मिला? 3। 3 छके 12, 3 पछे 15। पुराना क्वेश्चन बन गया है। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान हो जाएगा 15। कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 2a बराबर 3b बराबर 4c। यहाँ पे ए बी सी का अनुपात निकालना है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल सवाल है ये। तो यहाँ पे पहले हम ए और बी को कंपेयर करेंगे। ए बटे बी, 3 को वहीं रखेंगे, 2 को बटे में ले आएंगे, तथा दोबारा फिर से कंपेयर करते हैं बी और सी को। तो हो जाएगा b बटे सी बराबर 4/3। अब ये बटे का मतलब तो होता है अनुपात, हमें पता है, इसलिए a अनुपात b 3:2 और b अनुपात c 4:3। पुराना तरीका, सीधे मल्टीपल 12, क्रॉस मल्टीपल 8, फिर से सीधा मल्टीपल आ गया 6। सभी में कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन है 2, तो आंसर हो जाएगा 6, 4 और 3। अगला प्रश्न है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। यहाँ पे फिर से ए बी सी का मान अनुपात निकालना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जब इस प्रकार का सवाल आएगा तो बराबर के कांस्टेंट होता है, और सॉल्व करेंगे तो ले नहीं जाएगा, हमें सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, सीधे यही मान रख देना है। ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा और डरावना क्वेश्चन लग रहा है। ये है 2a/5 इज इक्वल b/4 इज इक्वल 5c/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं b को यहाँ ला सकते हैं और 5 को वहाँ ले जा सकते हैं। तो लिखेंगे a/b। बटे का मतलब होता है अनुपात, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 को यहाँ ला सकते हैं, हो जाएगा 5/8 अर्थात 5:8। दोबारा इसको देखते हैं, b/c का मतलब b अनुपात c। तो फिर से वही काम, ये हो जाएगा तिरछी गुणा में 20, ये कितना हो जाएगा 6। तो इसको और आगे बढ़ते हैं, 5:8 को लिख सकते हैं, कॉमन हटा देंगे तो बचेगा 10:3। कितना अंतर आएगा?
ये ए की वैल्यू हो जाएगी 50, बी की वैल्यू हो जाएगी 80 और सी की वैल्यू 24। कॉमन हटा सकते हैं। कॉमन कितना मिल रहा है? कॉमन है 2, 25, 40 और 12। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न, ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 3:4, सी अनुपात डी 2:1। यहाँ पे हमें अभी तक हम 3 वैल्यू ए बी सी का अनुपात निकाल रहे थे। इस बार हम 4 वैल्यू अर्थात ए बी सी और साथ साथ डी का भी अनुपात निकालना है। थोड़ा दोस्तों कठिन हो जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अभी हम पहले भी समझ चुके थे, इस सीधा मल्टीपल करने पे पहले वाले का मान आता है, ये सीधा मल्टीपल करने पे आखिरी वाले का मान आता है। फिर देखिए अभी बचा है, ये आखिरी था डी, अभी बचा है बी और सी। तो बी के लिए ऐसे एरो आप बना सकते हैं और सी के लिए ऐसे एरो बना सकते हैं। दोस्तों ये समझने में थोड़ा कठिन लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ये बहुत सरल लगेगा। तो ये सीधा हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 16, ये आएगा गुणा करने पे सीधा 8। कॉमन संख्या हटा सकते हैं दोस्तों, ये आएगा 3, 6, 8 और 4। जो वैल्यू सभी में कॉमन है केवल उसी को हटाना है। एक तरीका और है, लेकिन ज़्यादा तरीके हम आपको समझाना नहीं चाहते हैं, जिससे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला प्रश्न, फिर से ए बी सी डी का अनुपात निकालना है। ये सीधी गुणा आ जाएगी ए के लिए 7 × 8 56, ये बी के लिए वैल्यू 14, सी के लिए वैल्यू 21, डी के लिए वैल्यू, डी की वैल्यू हो जाएगी 24। कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्तों? नहीं, तो आंसर रहेगा यही। अगला प्रश्न, ए का 20% बराबर बी का 50% बराबर सी का 25%। तो पूछ रहा है दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम कॉमन वैल्यू को हटा लेंगे। कितना कॉमन दिख रहा है? 5%। परसेंटेज साइन कॉमन है, उसको नहीं देखना है। अभी हमने 5 कॉमन लिया, बचा 4, 5 कॉमन लिया बचा 10, 5 कॉमन लिया बचा 5, अर्थात 4a बराबर 10b बराबर 5c। पुराना क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लिखेंगे a बटे b, बटे का मतलब अनुपात, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो हो जाएगा 10/4। 10/4 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5:2 भी लिख सकते हैं। फिर है इस वाली वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे तो b/c अर्थात b अनुपात c 5/10। 5/10 का मतलब 1:2। पुराना प्रश्न बन गया। ये हो जाएगा a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू, हो जाएगी c की वैल्यू। ये हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। अगला टॉपिक है समानुपात अर्थात प्रोपोर्शन। अनुपात और समानुपात अगर आप बेसिक समझ गए तो पूरा चैप्टर आपको बड़ा ही आसान लगेगा। सबसे पहले समानुपात की परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं। यदि 4 राशियां इस प्रकार हैं कि पहली राशि का दूसरी राशि से जो अनुपात है वही अनुपात तीसरी राशि का चौथी राशि से है, तो वे चारों राशियां समानुपात कहलाती हैं। जैसे ए अनुपात बी, समानुपात का निशान यहाँ पे लगा है, सी अनुपात डी, अर्थात पहली और दूसरी का जो भी अनुपात है वही अनुपात तीसरी और चौथी का होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के समानुपात, ये समानुपात लिखा हुआ है दोस्तों। पहला है चतुर्थानुपाती, फिर है दूसरा सतत समानुपाती। सतत समानुपाती 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग है प्रथम समानुपाती, जिसको प्रथमानुपाती भी बोलते हैं। द्वितीय समानुपाती, जिसको मध्य समानुपाती या मध्यानुपाती बोलते हैं। फिर है
तृतीय समानुपाती अर्थात तृतीयानुपाती। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती अर्थात चौथा अनुपात निकालना है। हमने अभी आपको बताया पहले दूसरे का जो अनुपात है वही तीसरे और चौथे का अनुपात होना चाहिए। तो हमें निकालना है, यहाँ पे एक ट्रिक हम अपना सकते हैं, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। जो बाहर की गुणा कितनी हो जाएगी 5x, अंदर की गुणा 8 गुणे 10, ये x समान कितना आ जाएगा 16। आंसर है बी। एक दूसरा तरीका भी है लेकिन ये सरल तरीका है, हम इसी के सहारे चलेंगे। अगला सवाल है 16 एवं 8 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती के लिए सेकेंड वैल्यू रिपीट कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है 16:8 समानुपात 8:x। यहाँ पे इस वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। फिर से पुराना तरीका, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा। 16x बराबर 8 गुणे 8, 8 गुणे 2 16, 2 गुणे 4 8, x का मान कितना आएगा 4। ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला सवाल है 9 और 45 का तृतीयानुपाती निकालना है। तो 9 और 45 अभी अभी हमने बताया था, तृतीयानुपाती के लिए सेकेंड वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। तो बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तो 9x बराबर 45 गुणे 45, x का मान आ जाएगा 225 अर्थात बी ऑप्शन। अगला सवाल पूछ रहा है मध्यानुपाती। 36 एवं 64 का मध्यानुपाती पूछता है। मध्यानुपाती के लिए आप एक फार्मूला अपना सकते हैं, √xy। यहाँ पे पहले मान को हम x मान रहे हैं और दूसरे मान को y मान रहे हैं। इसके आधार पे हो जाएगा √36 गुणे √64, ये हो जाएगा 6 गुणे 4 8 48, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल क्वेश्चन है 3 की घात 7 अनुपात 9 की घात 3 का सरलीकृत रूप क्या होगा। 3 की घात 7 है दोस्तों, 9 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो आ जाएगा 3 की घात 1 और 3 की घात 0 अर्थात 3:1। अगला सवाल पूछ रहा है घनमूल अनुपात। घनमूल मतलब रूट क्यूब। हमें सीधा दिख रहा है कि किसका रूट क्यूब क्या होगा। रूट क्यूब निकालना मैंने बता रखा था। रूट क्यूब के लिए लास्ट 3 से काटते हैं, किसका क्यूब करने पे 9 आता है 9 का, किसका क्यूब करने पे 6 से ज़्यादा ना आए, 2 का क्यूब 8 हो जाता है 6 से ज़्यादा, इसलिए 1 19 आ गया। इसका भी रूट क्यूब निकालना है, लास्ट 3 से काटा, किसका क्यूब करने पे 4 आएगा 4 का, किसका क्यूब करें 13 से ज़्यादा ना हो 2, 3 का क्यूब 13 से ज़्यादा हो जाएगा। ये 19 और 24 का अनुपात अर्थात ऑप्शन ए। अगला सवाल है घनानुपात। 13:17 का घनानुपात। घन का मतलब है क्यूब, 13 का क्यूब हमें ध्यान देना है दोस्तों। 3 का क्यूब करने पे लास्ट में कितना आएगा 27 अर्थात 7, तो 7 पहले वाले में नहीं है, सॉरी दूसरे और तीसरे ऑप्शन में 7 नहीं है, इसलिए ऑप्शन सीधे कट जाते हैं। अब 13 का क्यूब 17 तो होगा नहीं, तो सीधे अगर आपको क्यूब याद है तो लगा सकते हैं सीधे, नहीं तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा सकते हैं। अगला सवाल 6 और 7 का द्विघाती अनुपात। द्विघात का मतलब होता है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है वर्गमूलानुपात। तो 841 का वर्गमूल हमें पता है 27 और 10 9 से एक वर्गमूल 29। अगला सवाल है
6:7 का विलोमानुपात। विलोमानुपात मैंने अभी पहले भी बताया था। आज कुछ लोग सीधे सीधे वैल्यू पलट देते हैं, वहाँ पे भी हम आंसर ला सकते हैं। नहीं तो 1/6:1/7 लिख सकते हैं। तिरछी गुणा करने पे भी हमें 7:6 मिल जाएगा। अगला सवाल है 3:4, 7:8, 3:4, 7:8 तथा 16:42 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों 3×7×16, 4×8×42 हो जाएगा 3×7×16 अनुपात 4×8×42। तो 7×21×2 42, 16 आंसर आ गया 1:4। ऑप्शन है डी। अगला सवाल है कोई धनराशि ए और बी के बीच 5:6 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि बी को 360 रुपये मिलें तो धनराशि क्या है। यहाँ पे कुल धनराशि की बात करना चाह रहा है। तो बी का मान कितना है 6 इकाई। 6 इकाई की वैल्यू कितनी है 360। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। कुल धन 11 यूनिट। 11 यूनिट कितना हो जाएगा 660। ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन समझने का प्रयास करते रहें। यहाँ पे हम लिखेंगे P/Q, तिरछी गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 35:6। फिर है Q/R, फिर से तिरछी गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 14:35। 35 और 6 यहाँ पे दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन मिलेगा 7, 7 में 14, 7 में 35 हो जाएगा 2:5। पी की वैल्यू निकल आएगी सीधी गुणा करने पे 35 है दोस्तों, ये 35×2 70। तिरछी गुणा 6×2, फिर से सीधी गुणा 6×5, कॉमन हटा लेंगे 2, 2 यह आएगा 35:6:15। अगला प्रश्न है